सर, मेरे पापा बोलते हैं कि लोगों के तो बेटों ने नाम रोशन किया, मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। क्या बात है। मेरे पापा ये उम्मीदें हमसे लगाए बैठे हैं। ठीक है। मैं तो ये कहा भी बेटा सीधे मुंह ध्यान पढ़े करो, पढ़ाई में खर्चो लगावांगा पढ़ावांगा, पढ़नो लिखनो थारे ही सारे में तो खर्चो लगानो है जी। बिल्कुल मानती हूँ कि 12वीं के परसेंटेज डिपेंड नहीं करते हैं, वो तो आगे मतलब कंपटीशन में पता चलता है। आने आई कहाँ बच्ची पढ़ो थारू ही, और घर की कंडीशन है तुम्हारी ना देखो ना देखो। जी, आपकी ध्यान में पढ़ो, मारो ही नाम रोशन करो। कि प्राइवेट स्कूल मैटर नहीं करता कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो, डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट में पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हो, अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो भी वो बहुत बड़ी बात है। सर, घर पे तो मुझे उतना टाइम मिलता नहीं था, 2 घंटे बहुत थे, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा मैं घर पे पढ़ नहीं पाती थी, बाकी मैंने स्कूल में ही अपनी पढ़ाई को टाइम दी। बहुत शुक्र है मेरे प्रति, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्कूल में भी और घर पे भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सर हमेशा बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ, हम पढ़ने वाले बच्चों के हमेशा साथ खड़े हैं। हमारे सर हमेशा ये बोलते हैं स्कूल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं घरसाना फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। 12वीं बोर्ड परीक्षा में पूजा मेघवाल ने 89.80% अंक लेकर इस इलाके में नाम रोशन किया है। वो मैं आपको बता दूं कि सही मायने में शिक्षा का महत्व अगर देखना है तो आपको इस परिवार में, इस घर में, इस बेटी को देखकर ये समझ जाना चाहिए कि शिक्षा क्या है। भले ही माँ बाप मजदूरी करते हैं, लेकिन शिक्षा का जो महत्व है इन्होंने सही तरीके से समझा है कि भले ही हम मेहनत करें, मजदूरी करें, लेकिन बेटियों को पढ़ाना है, क्योंकि इनको पता है कि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बातें इन्होंने सुनी थी, देखी थी और अब ये साबित भी कर रहे हैं। जो ये बेटियां हैं इनको ये पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो पूजा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। तो पूजा, शानदार परीक्षा परिणाम लेके आए, पूरे स्कूल में आपने टॉप किया है, कितनी खुशी उत्साह है? सर, अच्छा लग रहा है, खुशी भी है, लेकिन जितनी मेरे से उम्मीद की गई थी उतनी मैं खरी नहीं उतर पाई उनकी उम्मीदों पे। अच्छा। क्योंकि सर मुझे पढ़ाई को उतना प्रॉपर टाइम मिला नहीं, मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी। टारगेट तो मेरा 90 प्लस का था, पर वो उतना मैं कर नहीं पाई। ठीक है पूजा, लेकिन फिर भी जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हुए इस प्रकार की परिस्थितियों में घर में सारे काम भी करने पड़ते हैं, मैं समझ सकता हूँ। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ भी, घर के काम भी करने हैं, तमाम चीज़ों के बावजूद भी इस प्रकार का स्कोर हासिल करना अपने आप में बड़ी बात है, तो निराश होने की कहीं जरूरत नहीं है। हाँ जी सर। क्योंकि टारगेट जो है ना, वो अभी तक तो आने वाले समय में हमें अचीव करना है। जब हम कंपटीशन में जाएंगे, हम किसी फील्ड में जाएंगे, उस समय सही मायने में पता चलेगा टारगेट क्या है। हाँ जी सर। तो इस चीज़ को तो आप मानते हो? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि 12वीं के परसेंटेज डिपेंड नहीं करते हैं, वो तो आगे मतलब कंपटीशन में पता चलता है। बिल्कुल। अच्छा पूजा, किस प्रकार से पढ़ाई का शेड्यूल रहा? कितने घंटे तक आप मतलब टाइम देते थे? क्या कुछ रहा शेड्यूल? सर, घर पे तो मुझे उतना टाइम मिलता नहीं था, 2 घंटे बहुत थे, मतलब 2 घंटे से ज़्यादा मैं घर पे पढ़ नहीं पाती थी, बाकी मैंने स्कूल में ही अपनी पढ़ाई को टाइम दिया है। अच्छा, कोई कोचिंग वगैरह, कोई ट्यूशन वगैरह? नहीं सर, मैंने कोई कोचिंग या ट्यूशन वगैरह नहीं किया, मैंने अपनी सेल्फ स्टडी ही की है। अच्छा। अच्छा, जैसे पूजा बात करें तो अब कौन से फील्ड में आप जाना चाहते हो? क्या कुछ आपका एम है आने वाले समय में? सर, इसके बारे में ज़्यादा तो मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन मैं पुलिस सर्विस को पसंद करती हूँ। अच्छा, मतलब बेड सर्विस में जाना चाहते हो आप? हाँ जी सर। अच्छा, तो किससे कोई किसी से इंस्पायर हुए हो, या किसने आपको कहा भी, या अपनी हाइट के हिसाब से आपने ये मूड बना लिया भी बेड सर्विस में जाना है? सर, मुझे अच्छी लगती है, बचपन से यही मुझे पसंद है। अच्छा, कैसे पसंद है? कोई फिल्में देखते थे या किस प्रकार से आपको ऐसे लगा? सर, फिल्म में नहीं, वैसे ही मेरे को यही सर्विस अच्छी लगती है। अच्छा, एक चीज तो पूजा, जैसे बात करें, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे आप? मेरे मम्मी पापा को। अच्छा, हाँ जी सर। तो क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा सर खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ जी सर। तो कितने बहन भाई हो आप? सर, हम 2 बहनें हैं। 2 बहनें हो? हाँ जी सर। तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है, 2 लक्ष्मी, 2 बेटियां हो इस घर की। हाँ जी सर। तो कितना गर्व महसूस होता है पापा को आप पे, दोनों बेटियां जब इस प्रकार से नाम रोशन करती है? बहुत होता है सर। अच्छा, तो एक चीज तो पूजा, मतलब खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, इस प्रकार की तमाम स्थितियों के बाद में भी क्या सपना है उनका आपको लेकर? क्योंकि काफ़ी आज के टाइम में पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। तमाम चीज़ों को देखते हुए सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हो, आपने अच्छा स्कोर किया है। सर, मेरे पापा बोलते हैं कि लोगों के तो बेटों ने नाम रोशन किया, मेरी बेटियां मेरा नाम रोशन करेंगी। क्या बात है। मेरे पापा ये उम्मीदें हमसे लगाए बैठे हैं। ठीक है। और दादा दादी क्या कहते हैं? दादा दादी भी यही कहते हैं। तो ये दादा दादी की बूढ़ी आंखें हैं, वो कहीं ना कहीं आपके इस सपने को साकार होते हुए देखना चाहती है। हाँ जी सर। और मैं भी चाहती हूँ कि मैं इनका सपना पूरा करूँ। अच्छा, तो जैसे पूजा बात करें, मतलब
सपने को लेकर, तो आपके जैसे टीचर है, आपके स्कूल के प्रिंसिपल है, उनका क्या कुछ योग रहा है? सर उनका बहुत सहयोग रहा है मेरे प्रति, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है स्कूल में भी और घर पे भी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, सर हमेशा बोलते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताओ, हम पढ़ने वाले बच्चों के हमेशा साथ खड़े हैं। हमारे सर हमेशा ये बोलते हैं स्कूल में। तो आप कैसे ऑन रोड आपका मकान है बिल्कुल, जब यहाँ से प्राइवेट स्कूल की वैन जाती है तो गाड़ियाँ निकलती है, आपका मन नहीं होता कभी कि हम भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते सरकारी के बजाय? नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्यों नहीं होता? सर, क्योंकि प्राइवेट स्कूल मैटर नहीं करता कि आप किस स्कूल में पढ़ रहे हो। डिपेंड करता है आपकी सोच पे कि आप कहाँ पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट में पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हो। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो तो भी वो बहुत बड़ी बात है, और सरकारी स्कूल में पढ़ के इतना स्कोर करना ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे स्कूल के लिए भी और हमारे एरिया के लिए भी। तो यानी कि कहीं ना कहीं इसी वजह से राजस्थान की बेटी निधि जैन ने, जो सरकारी स्कूल की छात्रा है, बिल्कुल आपकी जैसी उसकी शक्ल है, और उसने पूरे राजस्थान को टॉप किया है, क्या यही वजह है, इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है? हाँ जी सर, बिल्कुल यही बात है। तो पूजा, आप अंत में क्या कुछ अपील करना चाहोगे तमाम उन बेटियों को, तमाम उन लोगों को, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल में, हाई यूनिवर्सिटी में पढ़ के अच्छे स्कोर कर सकते हो। आप लोकल एरिया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। शुक्रिया पूजा। तो देख सकते हैं ये हमारे साथ पूजा सुविधाओं के अभाव के बावजूद भी, इन प्रकार की तमाम परिस्थितियों के बाद में भी, जो लक्ष्य है, जो इन्होंने ठान लिया है कि मेरे को सफल होना है और आने वाले समय में वो कर दिखाना है, जिसे करने के लिए आज जो बेटियां हैं वो लगातार मेहनत कर रही है। पूजा ने कहा है कि अगर कुछ मंजिल हासिल करनी है तो उनके लिए तमाम चीज़ें वादा नहीं बनती है, बस आपका लक्ष्य अटल होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पर जो वो सफलता मिलती है। बस खुद में जुनून होना चाहिए पढ़ने का, ये चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है। तो इस समय आप देख सकते हैं बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं और शाम का टाइम है, लेकिन हम इस बेटी का जो इंटरव्यू है वो आपको दिखाना चाहते हैं कि बिल्कुल इस प्रकार के मौसम में भी बदलाव आएगा। आने वाले समय में ये बेटी भी इस इलाके का नाम रोशन करेगी। तो दादी राम राम, क्या हाल चाल है? राम राम बेटा, बधाइए बहुत बहुत है। बहुत बधाइयाँ भाई, बहुत बधाई बेटा। ही बात का भी नाम रोशन करो थे, और बेटा 12वीं में बढ़िया नंबर लेके आई है। आई समझावा भी नाम रोशन करो। हाँ, तो 12वीं में बढ़िया नंबर बने पूजा का? बढ़िया नंबर लेगी भाई, बढ़िया नंबर तो लेगी। थे के कुछ ध्यान रखता पढ़ाई में पूजा को? आप ही रखा ध्यान, भेज के ध्यान रखा बेटा, अनपढ़ा है बेटा, अनपढ़ बंदा है, आप ही ध्यान रखे। पूरा आशीर्वाद धर सके। हाँ, आशीर्वाद। तो नहीं लगे पूजा सपनों पूरा कर सी जगह थे सोचो वो? मैं तो सोचा भाई सपना पूजा ही पूरा करेगा, पूजा ही पूरा करेगा सपना। तो पढ़ाऊंगा बेटी इनके? पढ़ावांगा जी। तो कई माँ बाप तो कहने बेटी बोझ जो है, बेटियां तो आगे ब्याह के घर भेज देना चाहिए। बेटियां अपनी पढ़े सीधे राह जावे, सीधा आवे, पढ़ावांगा भी। ठीक है। कितनी उम्र होगी मऊ? उम्र 70 साल की। 70 साल की उम्र में भी इस सोच का अंदाजा लगा सकते हो कि बेटियां बोझ नहीं है, बेटियां तो परी है, परी। और ये 70 साल की उम्र में बुजुर्ग में जो दादी है, इन्होंने कहा है कि बेटियां कहीं भी बोझ नहीं है, बस बोझ तो उनके लिए है जो बेटियों को बोझ समझते हैं। तो पूजा की माँ मम्मी जी मेरे साथ मौजूद है, तो बधाई हो आपको सबसे पहले। बताइए जी, थैंक यू। तो कैसे उदास से कैसे लग रही है? अब तो खुशी का माहौल है पूरा। नहीं जी, कोई उदास को नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो कैसे लगा? बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया है। हाँ, बहुत बढ़िया लग गया जी। हाँ दीदी। तो पता था क्या बेटी इतना मतलब स्कोर लेके आएगी, स्कूल में टॉप आएगी सबसे? जी पढ़ावा जी, बढ़िया पढ़े जद है ही मन में तो भी बढ़िया पढ़ेगी। हाँ तो दीदी। थे के कुछ समझाओ बेटी ने, जियां थे स्कूल जावे के कुछ बताओ बा। मैं तो ये कहा भी बेटा सीधी मुँह ध्यान पढ़े करो, पढ़ाई में खर्चो लगावांगा, पढ़ावांगा, पढ़नो लिखनो थारे ही सारे में तो खर्चो लगानो है जी। सही बात है, माँ हाँ बाप तो जी। खर्चो लगा सके। हाँ जी, ये तो ही समझावा भी राह आओ राह जाओ बेटा। ठीक है। हाँ जी। तो आने वाले टाइम में जो सपनों देखे हुए पूजा भाई, नौकरी लगना चाहे, जियां सर्विस पुलिस की है, या कोई मतलब बनना चाहे, एसपी बनना चाहे, या क्या लगे तुम्हें? दीदी बढ़िया लग गया, खर्चो लगावांगा जी मैं तो सीधी नहीं तू बहुत पढ़ सी। धन्यवाद। तो खर्चा लगाएंगे, माँ बाप तो खर्चे लगा सकते हैं। तो पूजा की बड़ी मम्मी जी मेरे साथ मौजूद है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई है जी, बहुत ज़्यादा है, खुशी है कि कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा है जी। अच्छा, हाँ जी, तो अब तो पूजा ने पूरे इलाके में पूरी छा गई, पूरे स्कूल में चर्चा हो रही है। जरूर जी, बहुत बहुत बधाई है माननी, बहुत ही ज़्यादा है जी। तो सारी बेटियां आपके घर में देखा मैंने, काफी बेटियां हैं, सब बेटियों को पूरा पढ़ा रहे हो आप? हाँ जी, सारी बच्चियाँ ही पढ़ने ला रही जी, बहुत बढ़िया है पढ़ाई के अंदर जी।
तो आने वाले समय में क्या कुछ पढ़ाई को लेके, बेटियों को लेके क्या कुछ कहना चाहते हैं? यही कहने ला रहे भी मारो नाम रोशन करो, दादी दादा को नाम रोशन करो, परिवार को। ठीक आइए जी, पढ़ाई में ध्यान दो। मैं हमारी मेहनत मजूरी करके थाने जरूर पढ़ावांगा, चाहे कितनी हमारी दिक्कतें हैं। आइए जी। और पढ़ानो भी चाहिए, देखो चाहे आप कितने औखा हो जाए, कितने संघर्ष कर, हाँ जी, यही बात है जी। क्योंकि पढ़ाई इसी है जी घटने घटे चीजें अपन बाहर काट सके आने आई कहाँ बच्चे पढ़ो थारू ही, और घर की कंडीशन तुम्हारी ना देखो ना देखो। जी, आपकी ध्यान में पढ़ो, मारो ही नाम रोशन करो। भी कामयाब हो जी तो घर की कंडीशन भी सही हो जाए। सही हो जाएगी जी, माने कोई बोझ कोई नहीं बेटियां को। बेटी है बेटा है, बेटा ही है हमारा। यही बेटा है। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। तो देख सकते हैं पूजा घर में आज हम पहुंचे हैं और इसमें पूजा ने 17 MD के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 12वीं बोर्ड परीक्षा में 89.80% अंक लेकर इस इलाके में नाम रोशन किया है। बात नंबरों की नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि एक सरकारी विद्यालय के अंदर शिक्षा ग्रहण कर इन परिस्थितियों में एक मजदूर वर्ग के परिवार की बेटी, जिसे घर में न सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, घर के अंदर और बहुत जिम्मेदारियां होती है। दादी माँ का ख्याल रखना, मम्मी का हाथ बटाना, पापा के लिए तमाम चीज़ें करना, घर के कार्य करना और उसके बाद में पढ़ना भी। अगर हम ये तमाम चीज़ें देखें ना, तो सही मायने में ऐसी बेटियां हैं जो सही मायने में इतिहास रचने का काम करती है। और ये नंबर पूजा ने कहा है कि मुझे कम लगे, लेकिन मैं कहता हूँ ये कम नहीं है नंबर, ये तो मतलब इन नंबरों का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते हम। और हम भी पूजा और पूजा के पूरे परिवार को शुभकामनाएं देते हैं कि इसी प्रकार से आगे बढ़ें और आने वाले समय में जो सपना देखा है वो पूरा करें, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।